हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। तो आज बात करने वाले हैं कैबिन क्रू प्रोफेशन की, जिसे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली सबसे गंदा प्रोफेशन माना जाता है। सबसे बुरी बातें जो की जाती हैं वो कैबिन क्रू एयर होस्टेसेस के बारे में की जाती हैं, एज इफ के दुनिया में कोई दूसरा प्रोफेशन बुरा है ही नहीं। सबसे ज्यादा ब्लेम सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर जो है कैबिन क्रू के ऊपर ही बनाया जाता है। अगर कोई घर में बच्चा ये बात कह देना कि मम्मी मुझे कैबिन क्रू बनना है या एयर होस्टेस बनना है, तो घर वालों का जवाब आता है नहीं, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है बेटा, तुम इस जॉब में नहीं जाओगे। तो गाइज वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये जॉब वाकई वर्थ है या लोग जो कहते हैं वो सच है। तो मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाली हूं कि इस वीडियो को यहां से आगे ले जाने से पहले कोशिश ये कीजिए कि अपने मम्मी पापा को या अपने मेंबर्स को, घर वालों को अपने साथ बिठाइए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं उनके साथ कुछ बातें अपने दिल की शेयर करूं, जिससे कि शायद उनको कुछ चीजें ऐसी देखने या सुनने को मिल जाए जिससे कि शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर उन्होंने किसी की बेटी के बारे में, एयर होस्टेस के बारे में कभी बुरा बोला है, तो शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। क्योंकि इसी प्रोफेशन में पिछले 14 साल से मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है। मेरा आज एक बेटा है 6 साल का, मेरे हस्बैंड हैं, मैं अपने घर का ध्यान भी रखती हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ को भी संभालती हूँ, सोशल सर्कल में भी बैठती उठती हूँ, मैंने जॉब भी की है इतने सारे साल। तो आज मैं आप सबके सामने कुछ सच्चाइयां बयान करूंगी, जिससे कि ये शायद प्रूव हो सकता है कि ये जॉब उतनी बुरी नहीं है जितनी लोग इसके बारे में सोच रख के बैठे हैं। तो सबसे पहले की सच्चाई, लोग जो हमारे रिश्तेदार जब भी किसी कैबिन क्रू, मान लीजिए रिश्तेदारों में किसी की बेटी कैबिन क्रू एयर होस्टेस बन जाती है, हम ऐसा करते हैं, एक ही वर्ड लेके चलते हैं गाइस, एयर होस्टेस और कैबिन क्रू सेम चीज होती है, तो वी आर यूज्ड टू सेइंग कैबिन क्रू, तो हम कैबिन क्रू ही बोलेंगे, ठीक है। तो कैबिन क्रू के बारे में लोगों की सोच कैसी है। जब भी रिश्तेदारों में कभी मान लीजिए किसी एक मतलब रिलेटिव की बेटी या बेटा अगर कैबिन क्रू बन जाता है, तो बातें कैसी होती हैं, क्या करती है, ट्रे ही तो उठाती है, ये तो सर्वेंट की जॉब है, ये तो सबसे थर्ड क्लास जॉब है। क्रू मेंबर्स तो जाते हैं होटलों में, पता नहीं किस किस से स्ट्रेंजर से मिलते हैं, क्या क्या करती हैं। कैबिन क्रू मेंबर्स जो होते हैं सारा टाइम शराबे पीते हैं और सिगरेटें फूकते हैं, यही बोलते हैं। हमारे घरों में इससे ऊपर बातचीत नहीं है, जितना हो सके नीचा गिरा गिरा के बातें की जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसके ऊपर पहले मैं आपको बता देती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम बड़े इजीली दूसरों को जज कर लेते हैं, बड़े इजीली दूसरे प्रोफेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, दुनिया में जितनी भी जॉब्स बनी हैं, अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर अगर इसी प्रोफेशन में डालेंगे, तो बाकी प्रोफेशंस का क्या, वो नौकरियां कौन करेगा, पहली बात हो गई। दूसरा, ट्रेवल बूम पे है, जॉब्स इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा अच्छा है, ग्लैमर जॉब है, मैं मानती हूं, लेकिन क्या बाकी जॉब्स में कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो एयरलाइन में होती हैं। जो एयरलाइंस के क्रू के बारे में लोग बोलते हैं, उससे ज्यादा वर्स्ट चीजें ऑफिसेज में, एमएनसीज में, आई मीन सॉरी टू से हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी जगह पे जहां जिसने कुछ बुरा करना है, जिसकी नीयत खराब है, उसने तो भाई वो कर ही लेना है। और दूसरी बात ये है कि अगर सारे प्रोफेशंस में 3, 4, 5 प्रोफेशंस को ही हम लेके चले कि सबसे अच्छे प्रोफेशंस हैं, जितनी हमारी जनता है, जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है, क्या हम उसमें अगर सारे लोग ही सेम प्रोफेशन के होंगे तो क्या हमारी कंट्री चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं प्लम्बर की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं क्लीनर की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं एक एयर होस्टेस की भी जरूरत है, डॉक्टर की, नर्स की, हर इंसान का अपना रोल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना शुरू करना पड़ेगा, हमें जज करना बंद करना है कि ये प्रोफेशन अच्छा है और ये बुरा है। ये कौन करता है, ये दूसरे नहीं करते। अगर आप कहें ना कि नहीं दूसरे लोग बोलते हैं, शुरुआत हमसे होती है। अगर हम चेंज कर लें अपने आप को, अपनी सोच को, तो दुनिया अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है हम अपनी सोच को नहीं बदलते और दूसरों की सोच को बदलने चल देते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो लोगों को, लेकिन लोगों की सोच को बदलना उनका अपना काम है। आप अपनी सोच को ऊंचा करो, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे देश के कितने लोग अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जाके काम करना क्यों पसंद करते हैं। आज हम इंडिया में कह देते हैं कि भाई अपने घर में झाड़ू नहीं मारता, वहां जाके झाड़ू मार के बड़ा खुश है। उसका कारण बताऊं आपको, उसका कारण ये है कि जहां पे वो जाके झाड़ू मार रहा है, या मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बना रहा है लड़का, या कहीं पे क्लीनिंग कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, क्योंकि उस काम को उस कंट्री में कोई जज नहीं कर रहा। वहां पे उसको कोई जज नहीं कर रहा कि अगर वो बस पे जा रहा है, वहां उसको कोई जज नहीं कर रहा कि वो साइकिल पे गया या आया या पैदल चल के अपने काम पे जा रहा है। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम लुक से, कपड़ों से, चप्पल से, गहने से, हर चीज से लोगों को
जज करते हैं, प्रोफेशंस को जाने बगैर हम उनको जज कर लेते हैं। उनके बारे में हमारे रिश्तेदारों को बाय द वे एयर होस्टेस, कैबिन क्रू के बारे में, लाइफ में बारे में कुछ नहीं पता होता उनके बारे में, फिर भी वो अपनी राय देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है हमारे देश में लोगों को सुझाव देने का और हर बात पे कमेंट करने का और उनकी बात नीचे नहीं गिरनी चाहिए, उस चीज का बड़ा शौक है। तो आपको ये पहला चेंज क्या लाना है कि इस प्रोफेशन के बारे में घटिया सोचना बंद करना होगा, क्योंकि जितना हम घटिया बोलेंगे उतना हम इस प्रोफेशन को घटिया दिखा रहे हैं, जबकि ये प्रोफेशन में ऐसा कुछ है नहीं। हर जगह गंदगी होती है, हर जगह बुरे काम होते हैं, नो मैटर वेयर। आप किसी भी जगह को ले लें, जरूरी नहीं होता कि एक एयर होस्टेस को ही टैग करना है इस चीज को लेकर। तो आज से कसम खा लीजिए कि इस प्रोफेशन को आप या आपके दोस्त कोई भी बुरा ना कहे। थोड़े दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसके नीचे एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि देखा तेरी नौकरी चली गई, तूने अगर गवर्नमेंट जॉब की होती तो गवर्नमेंट जॉब तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है और वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तो अभी गवर्नमेंट जो जॉब्स वाले हैं उनको थोड़ी सी मिर्ची लगने वाली, क्योंकि मैं कुछ एक सच बयान करने वाली हूं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं अपनी सोसाइटी में आसपास। तो गवर्नमेंट जॉब कभी लेने वालों को मैं सबकी बात नहीं कर रही, प्लीज उस सारी बातों को एक तरफ मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो चाहे काम ना करें, लेजी हो, चाहे उनमें कोई स्किल ना हो, गवर्नमेंट जॉब तो उनको मिल ही जाएगी। सिर्फ रट्टे मार मार के पेपर देते जाओ, पेपर देते जाओ, पेपर देते जाओ, तो हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपनी कुर्सी पर आराम से बैठो, चाहे टाइम पे नौकरी पे जाओ चाहे ना जाओ, तो ये नौकरी हमारी चलती रहेगी। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। तो उन लोग को देख के भैया मैं आपसे बेहतर हूँ, कम से कम मैं अपनी ड्यूटी पे टाइम पे जाती हूँ, टाइम पे आती हूँ, अपना काम 100% अपनी शिद्दत से करती हूँ, मेहनत करके अपनी सैलरी लेती हूँ, कुर्सी पे बैठ के सैलरी नहीं कमाती हूँ। और दूसरी बात का जवाब दे दूं, अगर सारे लोग ही फिर से मैं कहूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तो बाकी नौकरियों का क्या? फिर अभी जो लोग कोरोना वायरस के टाइम में A टू पॉइंट B जाना चाहते हैं और कैबिन क्रू अगर काम करने के लिए फ्लाइट में नहीं है, तो आपको पता है फ्लाइट उड़ नहीं सकती। तो कैबिन क्रू की भी उतनी जरूरत है जितनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत है, जितनी एक इंजीनियर की जरूरत है, जितनी एक डॉक्टर की जरूरत है। क्योंकि कैबिन क्रू का प्रोफेशन जो है वो भी जरूरी है लोगों को फ्लाइट में बिठाने के लिए। आपको पता है सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए, हर चीज के लिए फ्लाइट में अगर कैबिन क्रू नहीं होगा तो जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। ये रूल्स हैं मेरे भाई। तो इस चीज को कभी कंपेयर मत करो कि ये जॉब बेटर या वो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है, इज गुड फॉर यू। अगर मुझे एयर होस्टेस बनना अच्छा लगता है तो भाई मेरी मर्जी है, अगर किसी और को कुछ बनना अच्छा लगता है तो उसकी मर्जी है। हु आर यू और हु आर मी टू डिसाइड कि किसी को क्या करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जिसने वो कमेंट लिखा। तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी नहीं की, वो मेरी मर्जी है। मुझे इस प्रोफेशन में आना था, वो मेरी मर्जी थी। आज मेरी नौकरी चली गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझे जिंदगी में कुछ सीखने को या कुछ नया करने की हिम्मत मिल रही है। मैं आगे जिंदगी में और कुछ करने की सोच रखने वालों में से हूं, ना कि सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठ के मैं ये सोचूं कि हाँ अब तो मुझे नौकरी मिल गई, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता, चाहे मैं काम करूं चाहे ना, चाहे मैं अपनी ऑफिस की कुर्सी पे हूं चाहे नहीं, चाहे मैं ऑफिस से 4 घंटे पहले निकल जाऊं, मुझे कोई माई का लाल कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट नौकरी है, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मैं फिर से कहती हूँ, मैं उनको नहीं कह रही जो लोग अपनी डेडिकेशन और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इसका फायदा उठाते हैं। उनको पता है गवर्नमेंट जॉब से उनको निकाला नहीं जाएगा और वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते। तीसरा पॉइंट आता है शादी। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि हाँ अगर हमारी बेटी कैबिन क्रू है तो उसकी शादी में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कैबिन क्रू को पसंद नहीं करते। तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी फैमिली आपको नहीं मिलती है जो ये समझ पाए कि प्रोफेशन क्या है, तो कोई बात नहीं। सेम प्रोफेशन में भी आजकल वैसे ही बच्चे अपना पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, नहीं तो आप भी सेम प्रोफेशन में कैप्टन्स हैं, क्रू हैं, क्रू टू क्रू भी शादी होती है, कैप्टन टू कैप्टन भी शादी होती है। तो आज से ही जब हम प्रोफेशन में आते हैं तभी से हम 10 साल बाद की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। आई थिंक एज अ पेरेंट हमें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों पे ट्रस्ट करो, उनको पहला स्टेप तो लेने दो, उनका अपना करियर तो बिल्ड करने दो। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू सारी जिंदगी कैबिन क्रू ही नहीं रहते। अगर उनमें टैलेंट है, अगर वो साथ में पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और पढ़ाई है, अगर आप अपनी जॉब के साथ में जारी रखो तो आप कैबिन क्रू से कैबिन मैनेजर, जो फ्लाइट की पोजीशन है जिसपे मैं थी, उसके बाद आप ट्रेनर बन सकते हो। लोगों को पढ़ाने की जॉब होती है मॉर्निंग टू इवनिंग, जिसमें आप ट्रेनिंग देते हो, जो मैंने दी है।
उसके अलावा आप जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने वाले भी बन सकते हो, जिसमें एक नंबर ऑफ क्रू आपके अंडर होते हैं। उनका आपने ग्रूमिंग होती है या उनकी फाइल में क्या है, उनकी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है, तो उस सब को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे परफॉर्मेंस मैनेजर्स भी होते हैं। उसके ऊपर चले जाइए तो देखिए, अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास पढ़ाई है, आप साथ साथ में कोर्सेज एविएशन से जुड़े हुए बहुत सारी आगे इसकी मतलब डालें निकलती हैं, बहुत आगे रास्ते निकलते हैं। ये नहीं है कि खाली क्रू बन गए तो जिंदगी भर ही आपने क्रू रहना है। हाँ, जो लोग जिंदगी भर क्रू रहते हैं वो उनकी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि वो फ्लाइंग इतनी इंजॉय करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता ऑफिस का एटमोस्फियर। इफ आई मे बी ऑनेस्ट टू यू, मुझे भी मौका मिला था, मैं सेफ्टी ट्रेनर थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैंने सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक ट्रेनिंग देना और नेक्स्ट डे की तैयारी करना, तो मैं बहुत थक जाती थी। तो मुझे लगा कि मैं फ्लाइंग करती हूँ जिसमें क्या, मैं जैसे रात को घर से गई, अगले दिन डेस्टिनेशन पे पहुंची, वहां जाके 24 घंटे आपको 5 स्टार में स्टे मिल रहा है और आप खा पी रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता था, अच्छा लगता था, मेरी पर्सनल चॉइस है, तो इसलिए मैंने ऑफिस जॉब नहीं ली है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कैबिन क्रू बनने के बाद आपने कैबिन क्रू ही रहना है भाई सारी जिंदगी। आप आगे भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो कैबिन क्रू के साथ साथ में। तो इसमें एविएशन में आप ये मत सोचो कि खाली यही एक रास्ता है, बहुत सारे और रास्ते हैं। जब आप एक बार एविएशन में आ जाओगे ना, तो आपको समझ आएगी कितनी हजारों करोड़ों जॉब्स हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड और कैबिन क्रू लाइफ से रिलेटेड। एक और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस जॉब के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते उनके बच्चे इस जॉब में जाए, खास करके फीमेल मेंबर्स। ये कहा जाता है कि एयरलाइन में ये रूल होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अफकोर्स प्रेग्नेंट होने के बाद आप फ्लाइट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड है, हेल्दी नहीं होता फ्लाई करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनियां आपको निकाल देती हैं। येस, देयर आर अ फ्यू कंपनीज इन दिस वर्ल्ड जो शायद इस चीज से एतराज जताते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपको मतलब घर बैठना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली एयरलाइंस, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी सारी एयरलाइंस ने ये साथ में रूल अपनाया है कि अगर कोई फीमेल मेंबर है, शादी हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो बहुत सारी कंपनीज में उनको डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ कंपनी रूल्स हैं, तो वो उनको उतना सपोर्ट देते हैं। फाइनेंशियली भी उनको कुछ एक सैलरी मिलती है, या घर भी अगर कंपनी का होता है तो खाली नहीं कराया जाता। तो प्लीज इस बात को लेके भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसा तो नहीं कि अभी आप 18 साल की उम्र में कैबिन क्रू बने और आपने 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना है। अफकोर्स आप भी 5-7 साल तो काम करोगे ही ना। जब आप 25-26 साल के होगे तब तक आपके पास और भी बहुत सारी ग्राउंड पे मूव होने की ऑप्शंस भी खुल जाती हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट कैबिन क्रू बनेंगे तो आप कुछ साल अपना एक्सपीरियंस अच्छे से गेन करो, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ और आगे अपने करियर में ग्रोथ करो। उसके बाद आप किसी ग्राउंड पोजीशन पे पहुंच जाओ। और बहुत सारी एयरलाइंस आपको ऑप्शन भी देती हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो आपको फ्लाइंग से हटाकर ग्राउंड पे कोई जॉब दे देते हैं, ग्रूमिंग डिपार्टमेंट में, सेफ्टी डिपार्टमेंट में, या बहुत सारे हजारों और डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे जिसमें ऑप्शन मिल सकती है आपको काम करने की अंटिल यू डिलीवर द बेबी। उसके बाद कुछ महीने तक की मैटरनिटी होती है, उसके बाद आप रिटर्न टू वर्क कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। तो इस चीज को लेके भी जो माँ बाप घबराते हैं कि हमारी बेटी को कल को निकाल दिया जाएगा, उसके पास क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, तो प्लीज इस चीज से डरिए मत। अगर आप अपने बच्चे को वैसे ही कैबिन क्रू नहीं बनाना चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लियर बात कीजिए। खाली इन चीजों को लेकर मैं कहूंगी आप उनके साथ मतलब एक बहाने मत बनाइए, क्योंकि बच्चों के भी अपने जज्बात होते हैं और माँ बाप का फर्ज है उनके जज्बातों को समझना, जैसे कि बच्चों का फर्ज है माँ बाप के जज्बात को समझना। एक और चीज हमेशा कही जाती है क्रू मेंबर्स को लेकर के उनके रिलेशनशिप्स निपते नहीं हैं, उनके रिलेशंस टूट जाते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपने अपने आसपास लोगों को क्या रिश्ते तोड़ते हुए नहीं देखा? आजकल तो रिश्ते वैसे बनने से पहले भी टूटने की नौबत आ रही है। वैसे रिश्तों में इतने धागे रिश्तों के नरम हो गए हैं कि जरे से झटके से ही टूट रहे हैं। तो खाली इस प्रोफेशन को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लड़की या आपका लड़का बहुत सारे लोगों से मिलेगा तो वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा या हो जाएगी, या इसको बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग मिलेंगे तो कहीं इधर का रास्ता ना भटक जाए या उधर का नहीं। तो उसके लिए फ्लाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ग्राउंड पे भी किसी भी जगह पे हो सकता है। अगर आपके बच्चे की विलिंगनेस है कि उसने वही करना है, तो उसको आप किसी प्रोफेशन में भी डालोगे ना, तो उन्होंने वो चीज कर ही लेनी है जो उन्होंने करनी है। तो खाली इस चक्कर में इस प्रोफेशन को दाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। और कहा जाता है शराब के बारे में, सिगरेट के बारे में, नशों के बारे में कि कैबिन क्रू मेंबर तो जी बहुत ज्यादा शराबें पीते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेटें पीते हैं, बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं।
मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत सारे साल मैंने शुरू में, चाहे मैं अपने कोलीग्स के साथ जाती थी, चाहे कुछ भी होता था, मैं दो ही चीजें पीती थी, पानी या जूस। तो मैंने कभी अपनी हद नहीं पार की। मेरे क्रू को पता होता था शी डजंट ड्रिंक, तो मैं नहीं पीती थी। उनको पता था शी डजंट स्मोक, तो मैं नहीं पीती थी। मैंने नहीं करना होता था, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है या मुझे कोई नहीं देख रहा। आई डोंट केयर। जब मैंने नहीं करना, मैंने मन में ठानी है कोई बात, तो मैंने नहीं करना है। तो इससे मतलब ये है कि खाली प्रोफेशन को बदनाम मत करो कि प्रोफेशन बुरा है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी ने करना है तो वो तो कर ही रहे हैं ना लोग। वो तो कोई 2000 रुपए करने वाला भी, अगर जिसको पीनी है तो वो पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, और 20,000 कमाने वाला भी और 2 करोड़ कमाने वाला भी। तो दुनिया ने जो करना है वो करना है। खाली इस प्रोफेशन को लेके आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट कहा जाता है क्रू के बारे में, हेल्थ। वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि मैं भी उसके बारे में बोल चुकी हूँ कि मेरी भी हेल्थ खराब हुई है फ्लाइट्स के चलते। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ऑफिस जॉब में जो लोग सारा टाइम डेस्कटॉप पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं 12-12 घंटे, उनकी भी हेल्थ उतनी ही खराब होती है। कैबिन क्रू के मामले में मेरी गलती क्या रही कि मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, अपनी डाइट बैलेंस नहीं रखी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन थी, मोस्टली कार्ब्स खाती थी। अपनी हेल्थ को मैंने मेंटेन नहीं किया। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे कोलीग्स हैं जो बहुत फिट हैं, जिम जाते हैं, वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बैलेंस खाना खाते हैं, रनिंग्स के लिए जाते हैं। बिलीव मी, दे आर सुपर फिट। तो इस जॉब में हेल्थ खराब हो जाती है, एक मिथ है जिसको मैं कहूंगी। यस, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते तो आप तो घर पे भी बैठे बीमार हो रहे हो। बहुत सारे लोगों को शुगर है, बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द है। क्या वो सारे फ्लाइट्स ही करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। अगर एज अ कैबिन क्रू आपका बच्चा अपना ध्यान रख रहा है तो कोई हेल्थ से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। यस, देयर आर पेरेंट्स हु आर स्केर्ड कि नहीं फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, प्लेन गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में नहीं जाने देना चाहते। तो लेट मी टेल यू, क्या आपके बच्चे कल को घूमने नहीं जाएंगे कहीं फॉरेन लैंड पे? तो अगर कुछ होना है तो उस फ्लाइट में भी हो जाना है, और अगर कुछ होना है तो ग्राउंड पे चलते फिरते भी हो जाना है। तो उसमें फिर से मैं कहती हूँ, फ्लाइट को इन्वॉल्व करके कहने की क्या जरूरत है कि नहीं फ्लाइंग करते हुए ही ये होगा। तो ये सारे बहाने ना बनाओ अपने बच्चों को, जो वो करना चाहते हैं प्लीज वो करने दो। अब जो बात करने वाली थोड़ी सी सेंसिटिव है, पर मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं वो अपने पार्टनर्स पे चीट करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत घरों में ये प्रॉब्लम होते हुए देखी है कि एक मतलब फ्लाइट अटेंडेंट जब अपने घर वापस आती है तो उसके हस्बैंड उस पर ब्लेम करते हैं कि तू तो यहाँ गई थी, तूने ऐसा किया था। शक को दूर रखो। मैंने फिर से कहा, जिसने जो करना है उसने घर पे बैठे भी कर लेना है, बाहर भी कर लेना है, गली मोहल्ले में भी कर लेना है, उसने अपना रास्ता बना लेना है। लेकिन जिस इंसान ने कुछ नहीं करना है, कुछ लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, तो प्लीज, रिश्ते जो है ना बहुत ही मतलब टाइम से बनते हैं, बहुत वक्त लगता है रिश्तों को बिल्ड करने में, और तोड़ने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। सो प्लीज बोलने से पहले सोचिए अपने पार्टनर्स। अगर आपके पार्टनर्स फ्लाइट अटेंडेंट हैं या कैप्टन हैं या इस प्रोफेशन में हैं तो प्लीज जज मत कीजिए। और पेरेंट्स को भी यही कहूंगी कि इस सोच को लेके मत चलिएगा कि नहीं हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे या इस तरीके से हो जाएंगे, या अगर किसी के फैमिली में ऑलरेडी फ्लाइट अटेंडेंट है और उसके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये बात भी सच नहीं है। तो चलिए अब वो फैक्टर पे बात कर लेते हैं जिस फैक्टर को हमारे माँ बाप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो हंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऑफकोर्स हमारे माँ बाप मोस्टली जॉब सेटिस्फेक्शन, बच्चों की खुशी, इस सब चीज को तो उतना तवज्जो नहीं देते जितना तवज्जो देते हैं, आप गैस कर सकते हैं, रोकड़ा, पैसा। कि नहीं तुम्हें इतना तो महीने में कमाना ही चाहिए, इससे तुम्हारी लाइफ खुश रहेगी, अच्छी रहेगी, सेविंग हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो आपको इतना बता दूं कि इस प्रोफेशन में खूब पैसा है। अगर आपका बच्चा एक डोमेस्टिक एयरलाइन में शुरू करता है, 35,000 रुपए से ऊपर आपके बच्चे की सैलरी शुरू हो जाएगी। प्राइवेट जॉब है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बंदे बन जाएंगे, वो इंसान बन जाएंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि कैबिन को ट्रे कैरी करती हैं, ये बात सच नहीं है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलती है जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती है। जैसा कि मैंने कहा, साइड बाय साइड वो पढ़ते रहें, अपने आप को पॉलिश करते रहें, अपने स्किल्स को, तो आगे भी उनके लिए प्रमोशंस होती हैं जिसमें उनकी सैलरी 85,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी हो सकती है। और अगर वो वहां पे ऑफिस जॉब में भी पहुंच जाते हैं किसी हाई पोस्ट पे, लाखों में सैलरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की। इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप कम से कम तो ये लेके चलो कि 1 लाख, 1.5 लाख रुपए से तो आपके बच्चे का पैकेज शुरू होगा ही होगा, और प्लस उसमें उनको टिकट्स मिलेंगी। उनको ये देखिए हाई ग्लैमरस जॉब है, 5 स्टार्स में बैठना उठना मिलेगा, हाई प्रोफाइल लोगों से बात करने को मिलेगी। तो आप देखिए आपका बच्चा कहां से निकल के उसको कितनी नॉलेज, कितना पॉलिश होने का मौका मिलेगा, प्लस अ लॉट ऑफ मनी। यस, आप अगर ये चीज सोचते हैं कि नहीं उनको
कोई और अच्छे प्रोफेशन में आप देखना चाहते हैं लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज उनको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करने दीजिए, क्योंकि कब तक आप भी बैठे रहेंगे बच्चों को बताने के लिए। आफ्टर ऑल तो बच्चे अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, एंड आई एम अ मदर माई सेल्फ। मेरा भी एक बच्चा है, लेकिन मुझे नहीं लगता एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को कभी भी, हाँ मैं उसको रास्ता बताऊंगी कि ये एक रास्ता तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, बाकी चूज उसने करना है खुद, जो उसकी जिंदगी के लिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका जिस जॉब में या जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो उस चीज को इंजॉय नहीं करते, उसको बर्डन समझ के करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे यहाँ से सारी जिंदगी हैवी फील करें? नहीं ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता। तो आई वुड से अपने बच्चों को गाइड करो, उनको सही रास्ता दिखाओ, उनको सही ऑप्शंस दो। आपकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, मे बी जो ऑप्शन आप अपने बच्चे को दे रहे हैं मे बी वो उसके फ्यूचर के लिए बेटर हो, लेकिन अगर उसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो देखिए, इंटरेस्ट को जगाना किसी के हाथ का काम नहीं है, भगवान भी नहीं कर सकता, ये इंसान के अपने ऊपर होता है। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना बच्चा आपका एग्रेसिव होगा, तो बात बिगड़ेगी ही, बात बनेगी नहीं। तो चलिए, 100 बातों की एक बात निचोड़ ये निकलता है कि ये प्रोफेशन उतना बुरा नहीं है जितना लोग उसको समझ रहे हैं। हर प्रोफेशन में बुराई है। क्रू मेंबर खाली बर्तन मांजने के लिए और ट्रे सर्व करने के लिए नहीं होती हैं फ्लाइट में। सेफ्टी, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड, प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखना, हार्ट अटैक किसी को हो रहा है उसका इलाज करना, उसके अलावा अगर प्लेन में कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को सेफली प्लेन से कैसे बाहर निकालना, ये उनकी रियल जॉब है। ना कि खाली जिस तरह से लोग कहते हैं कि ट्रे उठाती हैं, फेक स्माइल होती है, होटल्स में इनके फ्लिंग्स होते हैं, चीट करती हैं, अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल नहीं होती, ये तो क्रू है, मतलब ऐसे करके बोलना। तो ये बातें सच नहीं है। प्लीज पेरेंट्स और सब लोग जो ऐसा सोचते हैं, ये थॉट्स को अपने माइंड से निकालो। ये भी बहुत अच्छा जॉब है, इसको भी एज अ जॉब ऑप्शन लेके चलो। यस, अभी मार्केट थोड़ी सी खराब है और आने वाले टाइम में जब मार्केट खुलेगी तो डेफिनेटली ऑप्शंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री वैनिश हो जाएगी, ये रहेगी और आगे और बढ़ेगी, और नई एयरलाइंस भी आएंगी और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है इस प्रोफेशन में, इसको भी आप अपने फेवरेट प्रोफेशंस में ऐड कीजिए, इसको नीचा मत दिखाइए, और किसी की बेटी, किसी के बेटे के बारे में जो इस प्रोफेशन में है बुरा मत बोलिए, क्योंकि ये जॉब भी उतनी ही अच्छी है जितनी बाकी जॉब्स हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैं ले रही हूं आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। कानों को हाथ लगा के माफी मांगती हूं अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो इस वीडियो में, मेरा मकसद नहीं था। एग्जाम्पल्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि लोगों को आईना दिखाया जा सके, क्योंकि लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले, ऐसे पत्थर की तरह कमेंट मारते हैं जो जाके दिल पे लगता है सीधा। वो मत कीजिए। हम सब इंसान हैं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं लोगों को सही रास्ता दिखाने की। तो प्लीज किसी को नीचा मत दिखाइए, ना मुझे, ना अपने आप को, ना किसी और को, ना मैं करना चाहती हूँ। मेरी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। गुड बाय।